किसी भी कौम को देखना हो कि वो कितनी महज़ब शाइस्ता है तो आप वहाँ की ट्रैफिक को देखकर बआसानी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये नेट रिज़ल्ट और निचोड़ पूरी दुनिया पे बड़ा अहम है। ये फार्मूला आप कहीं भी जाकर अप्लाई करके देख सकते हैं और बड़ी आसानी के साथ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कौम कितनी महज़ब और शाइस्ता है। हमें अगर माजरत के साथ इशारे पे 1 मिनट 1.5 मिनट खड़ा होना पड़ जाए तो हम ये समझते हैं कि वहाँ पे शायद ज़माने बीत गए, सदियाँ बीत गई, कब इशारा खुले और हम बड़ी तेज़ी से जो है वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाएं। क्या आप उन कौमों से बहुत ज़्यादा एडवांस हैं जो 100% लिटरेसी रेट रखती हैं? क्या आप उन कौमों से ज़्यादा होशियार हैं कि जिन्हें अपने अच्छे बुरे की ज़्यादा तमीज़ है? क्या आप उन कौमों से ज़्यादा तेज़ हैं कि जो अपने हकूक़ के लिए सड़कों पे एहतजाज करने पे आ जाएं तो माह साल गुजार देती हैं? क्या आप उनसे ज़्यादा एडवांस हैं कि जहां टेक्नोलॉजी का राज है? लेकिन बड़ी माजरत के साथ आप अपने वतन अज़ीज़ की ट्रैफ़िक को देख लीजिए कि वो कितनी शाइस्ता है, कितनी बेहतर है और कितनी बेहतरीन है। इसलिए कि वहाँ पर हमें जहाँ भी ट्रैफ़िक इशारों को, सिग्नल्स को या ट्रैफ़िक रूल्स को फ़ॉलो करना पड़ जाए, हम समझते हैं कि इससे बड़ा मुश्किल कोई काम ही नहीं है। और अक्सर वाक़यात और हादसात जो बुरी तरह रूनुमा होते हैं वो सिर्फ़ इतना है कि सिग्नल खुलने की देर थी, अभी खुला भी नहीं और हम क्रॉस कर गए, और उस क्रॉस करने पे जब हमारी गाड़ियां आपस में टकरा कर टूटती हैं तो वो नुकसान चाहे हज़ारों में हो या लाखों में हो, लेकिन जो इंसानी जान हादसे का शिकार होगी, जिसके इंसानी अज़ा, टांगे बाजू टूट कर ज़िंदगी भर के लिए मफलूज हो गए, क्या वो कोई वापस ला के दे सकता है? कभी भी नहीं। इसलिए कि हमने ट्रैफ़िक रूल्स को फॉलो करना जो है वो उसको बुरा समझते हैं और हम ये समझते हैं कि शायद ये अच्छा काम यही है कि हम ट्रैफ़िक सिग्नल को तोड़ लें, वायलेट कर लें, शायद इसी के अंदर बेहतरी है। लेकिन हम ये भी नहीं जानते कि अगले घंटों शायद हमारे ट्रैफ़िक जैम के अंदर गुजर जाएं। डिसिप्लिन से, लाइन वाले असूल पे हम एक दूसरे को अगर फॉलो करते हुए ट्रैफ़िक को चलाएं, रवां दवां रखें तो यकीन जानिए कि वक्त की बहुत बचत होगी। आज जहां शहरों में हर साल सालाना हज़ारों गाड़ियां, मोटर बाइक, रिक्शे, बसेस, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां और हर साल के जदीद मॉडल्स की गाड़ियां सड़कों पर आ रही हैं, तो फिर क्या होगा? ना हम एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं, ना हमें ये सेंस है कि एम्बुलेंस के अंदर अगर हमारी वजह से जो है वो किसी की जान जा रही है तो उसके ज़िम्मेदार हम हैं। ट्रैफ़िक जैम है तो जैम चलती रहे, हमें उससे क्या गर्ज़ है? हमने ना एम्बुलेंस को रास्ता देना है। और सिविलाइज्ड कंट्री में सुनिए कि अगर आप कहीं भी खड़े हैं, एम्बुलेंस आ गई, आपने रास्ता नहीं दिया तो ये बाकायदा एक ऑफेंस है। इस पे आप चार्ज होंगे और इसी चार्ज पर आपके ट्रैफ़िक लाइसेंस पर मनफी रेटिंग आ सकती है। लेकिन माजरत के साथ हमारे यहाँ ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि हम ट्रैफ़िक में दूसरों का ख्याल रखें, एम्बुलेंस को रास्ता दें या फिर उन रूल्स को फॉलो करें कि जो पूरी दुनिया को ये पैगाम दें कि अगर किसी नेशन को आपने महज़ब देखना है, शाइस्ता देखना है, तो उसकी ट्रैफ़िक को देखकर अंदाज़ा लगा लीजिए, आपको सारी बात समझ आ जाएगी। जब भी हम रोड पे साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी लेकर निकलते हैं, हमारे यहाँ सिर्फ इतनी सी ट्रेनिंग है कि बस मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं बाइक चला रहा हूँ, ना मुझे अपने लेफ़्ट का ख्याल है, ना राइट का ख्याल है, ना आगे वाले बंदों का ख्याल है, ना पीछे वालों का है। बड़ा कॉन्शियस हो के चलना पड़ता है। आपने लेफ़्ट वाले के भी हकूक़ जो है वो कायम रखने हैं, राइट साइड पे जो है उसके हकूक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ करना है, आपसे आगे जो ट्रैफ़िक जा रही है उसके हकूक़ का भी आपने ख्याल रखना है, और जो आपसे पीछे हैं माज़रत के साथ उनके हकूक़ का भी ख्याल आपने रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी सिर्फ ये सोच रहे कि गाड़ी तो मैं चला रहा हूँ, मेरे पीछे जितने हैं बस लगे रहें लाइन में, मुझे क्या चाहिए। लेकिन यही वो वजह है कि जब हम रफ़ ड्राइव करते हैं, ट्रैफ़िक रूल्स की वायलेशन करते हैं, गाड़ी तो टूट के बन जाएगी, उसके तो स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल जाएंगे,
आपके एज़ा अगर ज़िंदगी भर के लिए डिसेबल हो गए, वो कहीं से मिल जाएंगे तो मंगवा लीजिएगा। इन चीज़ों का ख्याल रखना इम्पॉर्टेंट है। और इन्हीं वाक़यात के अंदर जब पूरे पूरे ख़ानदानों की जान चली जाती है तो यही वो अलमनाक और दर्दनाक हादसे होते हैं। दोनों में से किसी एक की गलती तो ज़रूर होती है कि जब गाड़ियाँ आपस में टकरा जाती हैं। ऐसा नहीं होता, किसी एक की तो डेफिनेटली जो है वो बड़ी ब्लंडर टाइप की मिस्टेक होती है और रिज़ल्ट क्या निकलता है, एक खौफनाक हादसे की सूरत में घरों के घर उजड़ जाते हैं। अब तो यहाँ तक है कि शादी बारात जो जा रही है, ऐसे ऐसे अलमनाक हादसे होते हैं, पूरी पूरी गाड़ियाँ खाइयों में गिर जाती हैं, बड़े बड़े बुरे एक्सीडेंट होते हैं और फिर वही खुशी वाला घर जो है मातम कदे में तब्दील हो जाता है। किसी ने तो गलती की होगी, किसी ने तो रेस लगाई होगी, किसी ने तो ओवर स्पीडिंग की होगी, किसी ने तो जो शार्प टर्न है उनको नहीं देखा होगा। फिर घरों के घर अगर उजड़ जाते हैं, मातम कदे बन जाते हैं, तो इसमें आप क्या ट्रैफिक कवानीन को गालियां निकाल कर अपना हक अदा कर लेंगे, गवर्नमेंट को बुरा भला कहकर अदा कर लेंगे। गाड़ी आप ड्राइव कर रहे थे, यू आर द रिस्पॉन्सिबल, कंट्रोल आपके हाथ में था, गलती अगले की कितनी थी या आपकी कितनी थी, फिर ये डिसीजन कोर्ट में होते रहेंगे। लेकिन अगर आप मुहज़्ज़ब दुनिया के अंदर हैं तो वहाँ ऐसा नहीं होता। आपके लाइसेंस पे फिर मनफी रेटिंग आना शुरू हो जाती है और जब भी मनफी पॉइंट लगते हैं फिर एक टाइम आता है कि आपके लाइसेंस को बैन होना है। आप ऐसे नहीं कि बग़ैर रूल्स रेगुलेशन कवानीन के गाड़ी लेकर जिधर मर्ज़ी निकल जाएं। आपका जहां दिल चाहे आप ड्राइव करें, आप जैली लाइसेंस भी बनवा लें, आप जो मर्ज़ी करते फिरें। एक आपकी जान अजीज़ नहीं है, आपके लेफ़्ट वाले की भी जान अजीज़ है, राइट पे भी अजीज़ है, आगे भी जितने चल रहे हैं उनकी भी जान अजीज़ है और जो आपसे पीछे हैं ये उनका तहफ़्फ़ुज़ भी आप पर है। तो उस तैरती ट्रैफिक से निकल आइए। रोड पे लगे हुए ट्रैफिक के कवानीन्स, लागू कवानीन्स और रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना हर ड्राइवर की ज़िम्मेदारी है। अगर आप चाहते हैं आपका घर, फैमिली, बच्चे सेफ्टी में रहें तो फिर खुदारा ट्रैफिक कवानीन की जो है वो पासदारी कीजिए, ना कि उन्हें वायलेट कीजिए। और आखिरी बात के साथ इख्तिताम कर रहा हूँ कि देर से पहुँचना कभी भी हमेशा ना पहुँचने से बेहतर है। इसको एक्सप्लेन कर दूं कि आप ऑफिस घर कहीं भी 5 मिनट 10 मिनट लेट पहुंचते हैं तो कोई बात नहीं, ज़रा सब्र अपने अंदर पैदा कर लीजिए, बजाय इसके कि आप फिर अल्लाह के पास चले जाएं और कभी भी किसी मंजिल पे ना पहुंच सके। उस अपनी जान खो देने से बेहतर है कि आप थोड़े से लेट घर चले जाइए, ऑफिस चले जाइए, लेकिन खुदारा उन ट्रैफिक कवानीन को फॉलो ज़रूर कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।